आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो पहला वीडियो में हमने दिखाया था इस नॉर्डक्स एलईडी रिपेयरिंग के बारे में। पार्ट वन काफी कुछ हमने बताया था। तो उस समय ये रिपेयरिंग नहीं हो पाया था, किस तरीका से चेक करना है। तो ये एलईडी जो है चालू हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते वीडियो को लेट नहीं करते हुए। तो उस समय दोस्तों हम इसका जो है पावर सप्लाई खराब था, तो हम उसको रिपेयरिंग किए थे। एक बार हम पावर सप्लाई आपको चेक करके दिखा देते हैं कि ये सही है कि नहीं है। वो है इसका जो वोल्टेज शो करना चाहिए दोस्तों, इसमें यहाँ पे जो वोल्टेज शो करना चाहिए दोस्तों, वो करीबन आपको रहेगा 150 के आसपास, 140 से 50 के आसपास जो है वोल्टेज शो करना चाहिए। तो मल्टीमीटर ले लेते हैं यहाँ पे। मल्टीमीटर लेने के बाद इसको डीसी पे रख लेते हैं 200 वोल्ट, क्योंकि इसमें डीसी वोल्टेज शो करेगा। तो डीसी 200 में रख लेते हैं और इसमें 150 वोल्ट के आसपास शो करेगा। लाइन दिया हुआ है इसमें, तो हम आपको दिखाते चेक करके। ये दो पार्टों में देखिए 4 लाइन है, दो पार्टों में इस तरीका से है। तो एक में ग्राउंड रख के इसका साथ चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कितना शो कर रहा है, 150 के आसपास वोल्ट शो कर रहा है, मतलब बिल्कुल सही है सर्किट इसका एक साइड का। दूसरा साइड का हम फिर चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ का भी सर्किट जो है बिल्कुल सही दिखा रहा है, मतलब सर्किट एकदम बिल्कुल ओके है। इसे चेक करने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, सर्किट ओके है। इसका जो ऊपर का जो ये एलईडी का जो सर्किट है ऊपर वाला, ये खराब है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो अब दोस्तों देखिए कि यहाँ पे जो है आपको लाइन चेक करके दिखा दी कि सर्किट बिल्कुल ओके है। तो सर्किट को हमें किसी तरीके का कोई छेड़छाड़ नहीं करना। एक बात आप समझ लीजिए कि एक बात समझ लीजिए दोस्तों कि ये जो लाइट है आप देख रहे हैं नोट 10 का, यहाँ पे देखिएगा ये टूटा हुआ थोड़ा सा दिख रहा है। यहाँ पे देखिए ये नोट 10 का जो एलईडी लाइट है दोस्तों, ये ओरिजिनल है, ठीक है। इसमें किसी तरीका का आप सर्किट में लगा हुआ है, इसको इस तरीका से एलईडी को चेक करने का कोशिश मत करिएगा, क्योंकि इसके अंदर एक मोस्फेट लगा रहता है, एक आईसी लगा रहता है। जब आप ऐसे चेक करेंगे वो आईसी तुरंत खराब हो जाएगा। तो इसीलिए आपको जब भी इसको ऊपर का पैनल को चेक करना है, तो सबसे पहले जो है ये जो यहाँ पे वायर है, इन वायर को खोल के इसको निकाल लेना पड़ेगा। इन वायरों को यहाँ से खोल लेना पड़ेगा। तो हम एक बार खोल लेते हैं। ऐसे देखिए हम चेक कर लिए कौन सा एलईडी इसमें सही है और कौन सा खराब है। हम यहाँ पे मार्किंग मार के रखे हैं, क्योंकि टाइम लगता है, वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा स्टेप अगर एक एक करके चीज को दिखाएंगे तो खोजने में। तो इनमें से कौन सा एलईडी सही है कौन सा खराब है, सब में हम जो है मार्किंग मार के रख लिए हैं। तो अब एक काम करते हैं, इसको निकालते हैं। हाँ, कैसे करके इस एलईडी को चेक करना हम दिखाते हैं। चिमटा से ऐसे लेके आपको चेक नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर जो ओरिजिनल सर्किट होता है वो तुरंत आईसी खराब हो जाएगा। और दूसरा आईसी दोस्तों आपको मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस तरह का एलईडी जो है बहुत ही मुश्किल से मिलता है। ये ओरिजिनल है नोट 10 का। तो चलिए हम एक काम करते हैं, इसको खोल लेते हैं। सबसे पहले सर्किट से खोल के इस एलईडी को हम बाहर निकालते हैं, फिर हम इसको कैसे चेक करना है स्टेप बाय स्टेप करके आपको बताते हैं। खोलते समय एक बात का ध्यान रखिए दोस्तों, जो लाइन जहां से खोले वहीं पे आपको जोड़ना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसमें इसमें जो है ऐसा है कि जो नॉर्मल वाला जो बोर्ड होता है छोटा वाला, आपको दिखाते हैं। छोटा वाला जो बोर्ड देख रहे हैं दोस्तों, इसमें क्या करेंगे आप चिमटा से लेके अगर लगा हुआ सर्किट से आप चेक करेंगे इस तरीका से चिमटा से, तो ये क्या है, जो लाइट खराब होगा तो ये पूरा बत्ती ग्लो हो जाएगा। लेकिन इसमें आप ऐसा करेंगे तो आपका जो है सर्किट बॉडी खराब हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है आपको बता दे थोड़ा सा। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये जो बड़ा वाला नॉर्डक्स का एलईडी होता है, इसमें ऐसा होता है कि एक साथ में 3 या 4 एलईडी जो है एक साथ में कनेक्ट रहता है। उसके बाद आपको एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं, जिससे आप लोगों को समझने में और भी सुविधा है। इसमें हम दोस्तों पेन से एक बार ड्राइंग मार लिए हैं कौन सा लाइन कहाँ से कनेक्शन है, जिससे आप लोगों को समझाने में और भी आसान हो। तो यहाँ पे जितना भी एलईडी लाइट को देख रहे हैं दोस्तों, जितना भी एलईडी लाइट आप देख रहे हैं, ये आपस में सीरीज में कनेक्शन है और साथ में पैरेलल भी कनेक्शन है। तो कैसे है वो उसको आप समझिए थोड़ा सा, तो आपको आसान होगा रिपेयरिंग करने में। तो यहाँ पे इन दोनों लाइटों को देखिएगा, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये दोनों लाइट आपस में देखिएगा, यहाँ से यहाँ कनेक्शन है और यहाँ से यहाँ कनेक्शन है। मतलब ये दोनों आपस में नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्शन है, जिसका मतलब हुआ ये पैरेलल लगा है। लेकिन यही लाइन यहाँ से देखेंगे, यहाँ से ऊपर से उतर के नीचे में इन दोनों के साथ कनेक्शन है। इसका मतलब ये दोनों आपस में सीरीज में कनेक्शन हो गया। ये लाइट और ये लाइट आपस में सीरीज में कनेक्शन हो गया। कैसे, यहाँ से लाइन उतरने के बाद यहाँ पे इसके नीचे में इन हो रहा है। ये दोनों जैसे आपस में पैरेलल पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव कनेक्शन था, लेकिन यहाँ पे देखिए किस तरीके से बदलाव होता है, ऊपर से लाइन निकल के नीचे आ गया। इसका मतलब हो गया कि ये दोनों के साथ ये दोनों आपस में सीरीज में कनेक्शन है। साथ ही में ये दोनों देखिएगा आपस में पैरेलल कनेक्शन है, दोनों का लाइन एक साथ कनेक्शन है। यहाँ पे देखिएगा दोनों का लाइन एक साथ कनेक्शन है।
ठीक है। तो ये दोनों पैरेलल कनेक्शन हो गया, 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 टोटल पैरेलल कनेक्शन है। और साथ में दो दो लाइट आपस में जो है सीरीज में कनेक्शन है। ये देखिए ये दोनों सीरीज में कनेक्शन है यहाँ पे, और फिर यहाँ से लाइन निकलने के बाद ये दोनों का साथ सीरीज में कनेक्शन हो गया, फिर यहाँ से लाइन निकलने के बाद यहाँ पे दोनों सीरीज में कनेक्शन है। टोटल पैरेलल और सीरीज में दोस्तों कनेक्शन है। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आपको और भी इजी कर देते हैं, जिससे समझने में आपको आसान हो। तो इन दोनों लाइनों को छोड़ देते हैं, इन दोनों लाइनों को पकड़ते हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव लाइन देते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव लाइन देते हैं। तो यहाँ पे जब देखिए यहाँ पे जब हम लाइन दे दी पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव लाइन दी एनोड की तरफ, तो ये एलईडी अगर सही रहता है तो ये सर्किट कंप्लीट होता है। ये एलईडी ग्लो हो जाता है, लाइन यहाँ से निकल जाता है। निकलने के बाद ये लाइन देखिए यहाँ पे और यहाँ पे कनेक्शन हो जाता है। यहाँ पे जो एलईडी लाइट है यहाँ पे, इन दोनों का यहाँ पे एनोड होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिएगा इन दोनों का यहाँ पे एनोड था और यहाँ से कैथोड से पॉजिटिव लाइन आउट हुआ। यहाँ पे एनोड था, इन दोनों का एनोड मतलब काला पट्टी पट्टी था और सादा पट्टी से लाइन जो है आउट हुआ। ठीक है, यहाँ पे आउट होने का यहाँ पे देखिएगा इन दोनों एलईडी का यहाँ पे एनोड हो गया, मतलब काला पट्टी होगा। तो यहाँ से लाइन फिर पॉजिटिव लाइन इन हो गया। कैसे? ये ए लाइट जो है एक तरह का डायोड, जब इसको लाइन देते हैं तो इस लाइन को क्या होता है एनोड में देते हैं, तो कैथोड से ये पॉजिटिव लाइन आउट होता है। जब ये सर्किट कंप्लीट होता है, ये एलईडी सही होता है, तो उस समय क्या होता है कि एनोड में दिया हुआ लाइन कैथोड से पॉजिटिव होके आउट होता है। पॉजिटिव होके आउट होने से यहाँ पे ये दोनों जो एलईडी है उसका एनोड में इन होता है। यहाँ पे दोनों का एनोड में इन हो गया। होने के बाद कैथोड की तरफ अगर ये दोनों लाइट सही हुआ तो ये जो लाइट ग्लो हो जाएगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। सर्किट कंप्लीट होगा तो यहाँ से कैथोड की तरफ से पॉजिटिव लाइन जो है आउट होगा। आउट होने के बाद यही पॉजिटिव लाइन को अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा फिर यहाँ पे एनोड हो गया, इन दोनों एलईडी लाइट का एनोड हो गया। तो इन दोनों एलईडी लाइट का एनोड से जब लाइन ढूका पॉजिटिव लाइन, तो फिर यहाँ से कैथोड से पॉजिटिव लाइन आउट हो गया। आप जानते हैं एनोड में जब पॉजिटिव देते हैं तो कैथोड से वही पॉजिटिव लाइन जो है आउट होता है सिल्वर पट्टी की तरफ से। तो यहाँ से लाइन जो है आउट हो गया। फिर ये लाइन देखिएगा यहाँ पे कैथोड की तरफ मतलब एनोड की तरफ ढूका, ढूकने के बाद फिर कैथोड से आउट हो गया, फिर एनोड से ढूका, फिर कैथोड से आउट हो गया। मतलब यहाँ से जो लाइन ढूकता है, यहाँ से जो लाइन देखिए निकलता है, ये पॉजिटिव हो जाता है। फिर यहाँ पे एनोड रहता है, तो एनोड में ढूकने से ये फिर यहाँ से जो है पॉजिटिव लाइन आउट होता है। इस तरीके से दो दो लाइन आपस में पैरेलल और सीरीज में कनेक्शन है। ठीक है। अब इसमें क्या है कि एक लाइट अगर खराब हो जाता है, समझिए कि पैरेलल भी कनेक्शन है, तो इसमें से मान लेते हैं इन चारों में से ये चारों एक साथ कनेक्शन है, तो इसमें भी समझने से भी हो जाएगा। तो समझ लीजिए इन चारों में से कोई भी एक लाइट खराब हो गया। यहाँ से देखिए यहाँ से ये आपस में चारों एक साथ कनेक्शन है। मान लेते हैं ये लाइट खराब हो गया, ये लाइट सही है, तो ये लाइन क्या होगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। ये लाइट बंद हो जाएगा, लेकिन ये लाइट जलेगा तो ये सर्किट कंप्लीट रहेगा। जैसे ये लाइन तो बंद हो जाएगा, लेकिन ये जो लाइट ये देख रही है ये सर्किट कंप्लीट होने की वजह से जलते रहेगा। लेकिन ये दोनों ही लाइट खराब हो जाएगा तो ये क्या है, सर्किट नहीं जलेगा। लेकिन यहाँ पे देखिएगा इस जगह पे ये जो दोनों जो लाइट आप देख रहे हैं दोनों पैरेलल कनेक्शन है। जब इसका यहाँ से कैथोड से जब पॉजिटिव लाइन आउट हुआ तो यहाँ पे यही लाइन एनोड की तरफ से यहाँ पे इन होता है, यहाँ पे इन हो रहा है। अब इन होने से क्या होता है, ये दोनों लाइन अगर सही होता है तो लाइन आगे बढ़ जाएगा। अगर ये दोनों लाइट अगर खराब हो जाता है तो ये लाइन जो है बंद हो जाएगा, टोटल जो सर्किट ब्रेक हो जाएगा और लाइन जो है नहीं जलेगा। लेकिन इन दोनों में से ये इन दोनों में से कोई भी एक लाइट खराब हो जाता है तो एक लाइट नहीं जलेगा, दूसरा लाइट जलेगा और सर्किट कंप्लीट रहेगा। लेकिन दोनों लाइट अगर मान लेते हैं यहाँ पे खराब हो गया तो ये सर्किट ब्रेक हो गया। उसके बाद यहाँ से जो पॉजिटिव लाइन आउट होना था, जो यहाँ से एनोड से पॉजिटिव ढुका था, कैथोड से आउट होना था, तो इस लाइन में बदलाव नहीं होगा। आप जानते हैं डायोड जो है लाइन को बदलता है, तो लाइन में अगर बदलाव नहीं होगा तो ये सर्किट जो है ब्रेक हो गया, पूरा सर्किट जो है काम करना बंद कर देगा। तो इस तरीका से जो है ये सर्किट जो है काम करता है। अब क्या हुआ कि समझिए दोनों लाइट खराब हो गया, ये दोनों लाइट खराब हो गया, तो इससे क्या सर्किट ब्रेक हो गया। जब ये लाइन यहाँ से निकल के यहाँ से ऐसे जाना है तो दोनों ही लाइट खराब हो गया, तो सर्किट तो ब्रेक हो गया। उसके बाद लाइन में भी बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ से एनोड में देंगे तो कैथोड से लाइन आउट होगा। तो ये एलईडी अगर खराब जाएगा तो फिर यहाँ पे लाइन में बदलाव भी नहीं होगा, ये लाइन आगे भी नहीं जाएगा, जिसके वजह से ये जितना लाइन है सब का सब बंद हो जाएगा। अगर एक लाइट खराब होता है और दूसरा ठीक होता है तो भी लाइन जो है आगे बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से दोनों आपस में पैरेलल और सीरीज में दोस्तों कनेक्शन है। अब क्या हो गया, समझिए कि एलईडी को तो वोल्टेज तो मिल रहा है, लेकिन फिर भी ये जो एलईडी है ग्लो नहीं कर रहा है। इसे इनमें से कोई भी जो है ये सर्किट में दो लाइट जो है आपस में जो एक साथ खराब हो गया होगा, ये दोनों हो सकता है, भाई ये दोनों हो सकता है, भाई ये दोनों होगा। इनमें से कोई भी दो लाइट जो है ब्रेक हो गया होगा, ये चार हो सकता है, क्योंकि लाइन जब खराब होता है तो ये दोनों खराब हुआ तो इन दोनों को भी खराब कर सकता है, तो चार भी हो सकता है और दो भी हो सकता है। तो इसको अगर हम चिमटा से इस तरीका से हटाएंगे तो ये ग्लो नहीं करेगा, किसी तरीके से ग्लो नहीं करेगा। अगर हम इसको चिमटा से सटाते हैं तो आपका जो सर्किट होता है, इस सर्किट में आपको दिखाते हैं यहाँ पे
ये इसका सर्किट है। यहाँ पे सर्किट, यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर, यहाँ पे एक कैपेसिटर था। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा ये जो आईसी यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे एक आईसी लगा हुआ। अब क्या होता है, लाइन जब निकल के जाता है तो ये आईसी क्या करता है, यहाँ पे दो ट्रांसफार्मर होता है, इन दोनों ट्रांसफार्मर को स्विचिंग कराने का काम करता है। इसमें मॉसफेट एक लगा रहता है जो इन दोनों ट्रांसफार्मर को स्विचिंग कराने का काम करता है स्पीड में। तो ये जो है, ये स्पीड में है जो लाइन को स्विचिंग करवाने का काम करता है। अगर आप यहाँ से जो लाइन निकल रहा है, निकलने के बाद इस सर्किट के साथ समझिए, इस सर्किट के साथ यहाँ पे जो लाइन यहाँ से देखिए निकल रहा है, निकलने का इस दोनों सर्किट के साथ लगा है। आप समझिए इस तरीके से आप इसको ऐसे करके सटा रहे हैं। इससे सटाने से क्या होगा कि यहाँ पे जो हाई स्पीड में स्विचिंग करता है, बहुत ही स्पीड में जो ये स्विचिंग करने का काम करता है, ये तुरंत जो है खराब हो जाएगा। इसीलिए हम इसको सर्किट में लगा हुआ इस तरीके से चिमटा से चेक नहीं कर सकते। जो नॉर्मल एलईडी होता है दोस्तों, जो नॉर्मल एलईडी होता है उसमें क्या हम सर्किट में चेक कर सकते हैं। थोड़ा जो नॉर्मल एलईडी होता है उसको हम इस तरीके से सटा के चेक कर सकते हैं, उसमें आपका जो सर्किट खराब होने का डर थोड़ा कम होता है। लेकिन ये जो सर्किट है, इसमें जो आईसी लगा हुआ है, ये तुरंत खराब हो जाता है, हीट होने लगता है, तुरंत खराब हो जाता है। इसीलिए हम इसको सर्किट में लगा हुआ चेक नहीं कर सकते। इसीलिए ये जो सर्किट, ये जो लाइट है, इसको सर्किट में लगा हुआ हम चेक नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमें सर्किट से इसको खोलना पड़ेगा। खोलने के बाद हमें एक एक लाइट को 6 वोल्ट या 9 वोल्ट का एक बैटरी लेके हमको इसको जो है चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे दोनों आपस में पैरेलल कनेक्शन है, तो एक एक लाइट को लाइन दे दे के हमें चेक करना है। कैसे करना है हम आपको इसको रख के एक बार चेक करके दिखाते हैं। इस तरीके का दोस्तों देखिए, ये 6 वोल्ट का सैमसंग का चार्जर है, 6 वोल्ट का। तो इससे भी आप चेक कर सकते हैं। अगर नहीं जल रहा तो आपको 9 वोल्ट का लेना पड़ेगा। बहुत सारे एलईडी में 9 वोल्ट का भी एलईडी लगा रहता है, बहुत सारा में 6 वोल्ट का भी लगा रहता है। अगर जल गया तो ठीक है, नहीं जला फिर भी 6 वोल्ट से आपका थोड़ा एलईडी जो है थोड़ा बहुत ग्लो कर जाएगा। ठीक है, और नहीं होता है तो फिर 9 वोल्ट का लेना पड़ेगा। तो ये सैमसंग का चार्जर लगा के हमको जो है चेक करना पड़ेगा। लेकिन इससे नहीं, हम मल्टीमीटर से ही जो है चेक करके हम दिखाते हैं। उसमें 9 वोल्ट का कनेक्शन किया हुआ है। तो देखिए हम इसको चेक करके दिखाते किस तरीके से एलईडी जो है जलेगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये मल्टीमीटर ले लिए दोस्तों, 9 वोल्ट के लाइन से जो है ये कनेक्शन है मेरा। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम, ऐसे करके हमें लेना है। इस तरीके से लेने के बाद देखिए हम इसको क्या करते हैं, इस तरीके से जो है हम इस तरीके से चिपकाएंगे। ये देखिए इस लाइट को चिपका रहे हैं तो ये नहीं जल रहा है, लेकिन ये जल रहा है। इसका मतलब ये लाइट खराब है, ये सही है, तो ये जल गया। तो इसका मतलब यहाँ पे मार्किंग हम मार दिए। अब यहाँ पे हम छोड़ देते हैं, फिर हम इसको इसको चिपकाते हैं यहाँ पे। अगर ये लाइन सही है तो लाइन निकल के यहाँ से यहाँ पे आ गया, तो हम इसको छोड़ देते हैं, इसको पकड़ते हैं। यहाँ पे देखिए, तो ये दोनों लाइट आपस में जो है यहाँ पे चिपकाते जो जल जाता है। ठीक है, अगर आपके पास अगर किसी चीज से चेक करें दोस्तों तो इसमें नेगेटिव पॉजिटिव होता है। तो अगर नहीं जल रहा है तो आप इसको घुमा के ऐसे करके चेक करेंगे, इस तरीके से घुमा लेंगे। ठीक है, मेरा जल गया इसलिए हम घुमा के नहीं दिखाया। अब देखिए यहाँ से ये लाइन यहाँ पे इन दोनों के साथ, ये दोनों लाइट तो देखिए जल रहा है, यहाँ पे देखिए जल रहा है। लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ का जो लाइन है नहीं जल रहा है, क्योंकि सीरीज में लगा नहीं जलेगा। इसीलिए हमें यहाँ पे भी अलग से चेक करना पड़ेगा ऐसे करके। तो देखिए ये दोनों आपस में जल रहा है, यहाँ पे जब चेक करेंगे इस जगह पे देखिए दोनों जल रहा है। इस तरीके से आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन लाइन सही है कौन लाइन सही नहीं है। यहाँ पे जब चेक करेंगे, इसको मार्किंग मार के लगे तो ये लाइट जलेगा नहीं। देखिए नहीं जल रहा है, देख रहे ये नहीं जल रहा है, और साथ में ये लाइन भी नहीं जल रहा है। तो हम यहाँ पे चेक करें नहीं जल रहा, तो ये खराब है। यहाँ पे हम चेक करेंगे तो ये भी खराब है। तो दोनों लाइट खराब है। जब यहाँ पे लाइन दी है तो ये भी नहीं जला, ये भी नहीं जला, मतलब दोनों लाइट यहाँ का खराब ही है। ठीक है, अब यहाँ से आगे बढ़ के हम चेक करेंगे यहाँ पे, तो ये भी खराब है, ये भी खराब है, क्योंकि दोनों आपस में पैरेलल लगा है, तो ये भी खराब है। उसके बाद यहाँ पे चेक करेंगे, देखिए दोनों जल रहा है, मतलब ये सही है। यहाँ पे फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे भी जल रहा है। फिर हम इसको घुमा के यहाँ पे चेक करते हैं, ये देखिए ये नहीं जल रहा, वो जल रहा है, वो सही था, ये नहीं जल रहा है, इसका मतलब ये भी जो है खराब है। उसके बाद यहाँ पे हम चेक करेंगे, देखिए ये जल रहा है। तो टोटल यहाँ पे दोस्तों हम क्या किए, मार्किंग मार के रखे हैं। टोटल दोस्तों यहाँ पे जितना भी एलईडी लाइट आप देख रहे हैं, सबको हम मार्किंग मार के रखे, कौन सा खराब है कौन सा सही। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, उन सारे मार्किंग मारा हुआ जो खराब लाइट है उन सबको हम यहाँ से निकालते हैं। निकालने के बाद आपको रिपेयरिंग करके दोस्तों हम दिखाते हैं उसको। एक बार जो लाइट खराब है उसको हम दूसरा सर्किट बोर्ड से निकालेंगे। निकालने के बाद उसको सही तरीके से लगाना है, और लगाने के लिए आपको जब उठाएंगे तो देखेंगे इसमें एक मोटा एक पतला पट्टी होता है, उसी तरीके से देख के आपको नेगेटिव पॉजिटिव देख को लगाना है। तो हमें इसमें से जो भी खराब है सबको निकाल के इसको सर्किट बोर्ड में फिर एक बार लगाएंगे, फिर आपको चेक करके दिखाएंगे कि ये सही हुआ कि नहीं। ठीक है दोस्तों, हम लगा के फिर दिखाते हैं आपको। तो देखिए दोस्तों, इसका जो है काफी सारा एलईडी लाइट हम आपको दिखाए थे खराब था। हम मार्किंग ऐसे मान लिए थे कौन कौन सा खराब है कौन कौन सा सही है। तो यहाँ पे जो नया नया जो एलईडी लाइट जो इसमें देख रहे, ये सब जो है नया नया लगाना पड़ा हमको। इस बोर्ड से भी कुछ पुराना निकाल के लगाए हैं। यहाँ पे देखिए ये बोर्ड से भी कुछ पुराना निकाल के लगाए हैं जो सही था।
उसके अलावा ये जो छोटा वाला बोर्ड देख रहे हैं दोस्तों, ये जो छोटा वाला बोर्ड देख रहे हैं, तो इसमें से भी निकाल के लगाए। अब इसमें क्या है, आपको वीडियो बना के दिखाने के लिए कि ये सही होता है कि नहीं, इसलिए हम ये किए। लेकिन अगर इतना सारा लाइट आपको दिखाते हैं यहाँ पे लाके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ लाइट हम रखे हैं, यहाँ पे देखिएगा, ये देखिए, ये सारा जो लाइट यहाँ पे देख रहे हैं, तो इतना सारा लाइट जो है खराब है, ठीक है। तो इतना सारा लाइट हम नहीं बदल सकते, इस एक बोर्ड के लिए इतना सारा लाइट बदलने का दरकार नहीं है, आपको ऐसा नया बोर्ड ही क्यों लेना है। अगर ये बोर्ड में लाइट एक दो पीस खराब होता है तो हम उसको चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन इतना सारा लाइट अगर खराब हो जाए तो उसको चेंज करना ठीक नहीं होता है, काफी ज्यादा उसमें जो है मेहनत लगता है और ज्यादा मैंने टाइम भी बर्बाद होता है। तो उतना टाइम भी बर्बाद नहीं करना है, ऐसा करना एक नया एक ऐसा बोर्ड किनने को मिलता है, मार्केट में अवेलेबल है, तो आप वहां से कीन सकते हैं। करीबन इसका 30 से 40 रुपया दाम है। तो वहां से कीन के लाने के बाद इसका लाइन कर देंगे तो ये जो है चालू हो जाएगा। तो आपको ऑलरेडी इसका सर्किट का लाइन जो है बता दिए। अब इसका जो एलईडी इसमें जितना सारा जो चेंज किए देख लीजिए इधर में, तो ये नया जो एलईडी देख रहे हैं सब चेंज कर दिए, ठीक है। अब इसको एक काम करते हैं, इसका जो ये सर्किट बोर्ड है, इस सर्किट बोर्ड का जो लाइन है हमें फिर से जोड़ के इसको आपको दिखाना पड़ेगा। एक बात ध्यान रखिए दोस्तों कि ये जो लाइन जहां पे था जैसे था वैसे ही जोड़े। अगर आप गलती करेंगे नेगेटिव पॉजिटिव जोड़ने में तो आपका ये सर्किट फिर खराब हो जाएगा। और एक बात का ध्यान रखिए कि ये काम करते समय अपना सेफ्टी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अब इसको एक बार जोड़ के देखते हैं कि ये चालू हुआ कि नहीं, ठीक है दोस्तों। इसका लाइन एक बार हम जोड़ देते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये दोनों लाइन यहाँ पे एक कर दिए। अब हमको इसको जोड़ना है। जोड़ने से पहले इसको सेटिंग कर लेना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे सेटिंग कर लेना चाहिए, जिससे कि ये अगर चालू होता है तो बहुत हीट होगा, तो सेटिंग कर लेने से क्या होगा, हीट थोड़ा कम होगा, एल्युमिनियम का हीट सिंक के साथ चिपका रहेगा। तो हम इसको एक बार टाइट भी कर लेते हैं कि ये सही हुआ कि नहीं, एक बार हम देख लेते हैं। अगर फिर भी नहीं होता है तो दोस्तों हम नया पैनल इसका लगाएंगे, ठीक है। तो होल्डर में लगा लेते हैं यहाँ से। अगर ये नहीं चलता है तो दोस्तों हम फिर क्या करेंगे, नया जो है एक लाइट इसका जो है पूरा सर्किट ही बदल देंगे। बदल के आपको चालू करके हम दिखाएंगे कि इसका प्रॉब्लम क्या है। काफी मेहनत लगता है दोस्तों एक वीडियो बनाने में। अगर आपको पसंद हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो इसको लाइन हम झुका देते हैं, सीरीज लाइन में लाइन देना है दोस्तों हमेशा। अब इसको हम लाइन जो है देते हैं, इसको थोड़ा घुमा ले, नहीं तो मेरा आंख में लग सकता है। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, इसमें और भी दो एलईडी जो है देखने को मिल रहा खराब है, तो उसको बदलना पड़ेगा। एक काम करते हैं, थोड़ा इसका ये कैप लगा लेते हैं, जिससे कि आप लोगों को थोड़ा समझ में आए। ये देखिए दोस्तों, ये जल रहा है, पूरा जल रहा है। आप लोग देख रहे हैं कि ये जो एलईडी लाइट जो है ठीक हो गया है। तो इसी तरीके से आपको दोस्तों एक एक एलईडी लाइट को बनाना है। तो इसको बंद कर देते हैं। तो दोस्तों इसका काफी सारा चीज प्रॉब्लम था, हम आपको दिखाए। इसमें और भी बहुत सारा एलईडी लाइट जो है खराब है, तो हम मोटा मोटी इसको हम बना दिए हैं, इसलिए वीडियो बना के दिखा रहे दोस्तों कि जो प्रोसेस है वो सही तरीका से अगर करेंगे तो आपका जो एलईडी लाइट बन जाएगा। लेकिन ज्यादा अगर एलईडी लाइट अगर खराब है, कट जा रहा है, तो आप उसको पूरा ये जो सर्किट है उसको ऊपर का पूरा टोटल बदल दीजिए। 30-40 रुपया लगेगा, ज्यादा लगता नहीं है। 30 से 40 रुपया के अंदर में ये मिल जाता है बड़ा वाला। इसको लेके आप लोकल मार्केट से लाए, लगा दीजिए। अगर यहाँ पे लगाने से पहले इसका लाइन को पहले चेक कर लीजिए और सर्किट को एक बार देख लीजिए कि टूटा उटा है कि नहीं है। लगाने से पहले सर्किट चेक करना है, इसका वोल्टेज यहाँ पे चेक करना है 150 के आसपास है कि नहीं दोनों सर्किटों में। उसके बाद नया ये जो पैनल है लाएंगे या लगा देंगे। लेकिन इसका जो लगा है ओरिजिनल वाला ही आपको लेके आना है, नहीं तो इसका डुप्लीकेट भी मिलता है तो उसको भी आप लगा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।